हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 5 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दिया हुआ है सिलेंड्रिकल टैंक, ये क्लोज्ड है, ठीक है। मतलब ये खुला हुआ नहीं है, पूरी तरह से बंद है। और ये किससे बना हुआ है? ये मेटल से बना हुआ है। तो कितना मेटल, सीट ऑफ मेटल लगा है, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें वॉल्यूम तो निकालेंगे नहीं। वॉल्यूम मतलब मैंने आपको बताया, तो उसमें कैपेसिटी या क्वांटिटी का भी अगर निकालने बोला तो उसमें हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? लेटरल सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व्ड पार्ट को तो बोल नहीं रहा है, इसमें क्लोज्ड है, मतलब पूरा हमको हम लोगों को पूछ रहा है निकालना है। तो क्या निकालेंगे? जी हाँ, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। चलिए आते हैं इसके आंसर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो जो दिया हुआ है वो सब पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में डायमीटर हम लोगों को दिया हुआ है 14 मीटर। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायमीटर वी कैन फाइंड आउट द रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा इस डायमीटर से? रेडियस इज इक्वल टू होता है d अपॉन 2, मीन्स 14 अपॉन 2 दैट इज 7 मीटर हो गया। 7 मीटर हम लोग r हो गया रेडियस, ठीक है। अब आगे भी दिया हुआ है एक और चीज, हाइट दिया हुआ है उस टैंक का। हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ? 5 मीटर। यूनिट्स दोनों सेम है तो यूनिट चेंज करने का यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नाउ अब हम लोग को बोला क्या है, उस सिलेंड्रिकल टैंक में जो सीट ऑफ मेटल लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आप लोगों को तो बता दिया इस क्वेश्चन का, पहले मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो टीएसए ऑफ द टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होता है टीएसए ऑफ द सिलेंडर? चूंकि टैंक किस शेप का है? सिलेंडर। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h+r। ओके, और ये स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ भी पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया तो वी विल टेक 22/7। आर हम लोगों ने निकाला 7h5 दिया हुआ है और आर फिर से यहाँ 7। ओके, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 × 22 44। यहाँ भी दोनों को ऐड कर दिए, 7 + 5 12। ओके, चूंकि मीटर में तो मीटर स्क्वायर। अब 44 × 12, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट 528। ओके, सो टीएसए ऑफ द टैंक कितना निकल गया? 528 मीटर स्क्वायर। तो कितना सीट ऑफ मेटल रिक्वायर होगा? 528 मीटर स्क्वायर सीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर सर्कमफेरेंस सिलेंडर का दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग थोड़ा फ्लैशबैक पे जाइएगा तो पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स जो पार्ट 6 मैंने बनाया था, इसके पहले वाला जो पार्ट मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब सर्कमफेरेंस और हाइट दिया हुआ तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द सर्कमफेरेंस एंड हाइट। मीन्स यहाँ पर हम लोग अगर सर्कमफेरेंस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग CSA ऑफ द सिलेंडर निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो जो दिया हुआ है पहले वो गिवन लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। सर्कमफेरेंस दे रखा है हम लोगों का 88 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट दे रखा है, हाइट कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट्स दोनों सेम है तो यूनिट चेंज करने का यहाँ कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि CSA निकालना है। तो CSA निकालने का फॉर्मूला क्या था? जब सर्कमफेरेंस और हाइट दिया हुआ है तो तब CSA ऑफ सिलेंडर हो जाता है सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर कर देते हैं सर्कमफेरेंस इनटू हाइट बाय पुटिंग द वैल्यूज 88 मल्टीप्लाइड 60। और चूंकि CSA स्क्वायर यूनिट्स में होता है, यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 88 × 60 वी विल गेट 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए CSA तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन आगे बुक में और बोला है वॉल्यूम निकालने भी बोला है। लेकिन अब आप लोग
सोचिएगा सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ तो आर नहीं दिया हुआ है, तो घबराइए मत स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस तो दिया हुआ है ना। चलिए सरकमफेरेंस को लेके हम लोग पहले आर निकाल लेते हैं। नाउ सिंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, यही होता है ना। चूंकि सरकमफेरेंस दिया हुआ है 88, तो उसके नीचे लिखते जाते हैं 88 दिया हुआ है यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 44/7 इंटू आर, ये दो भाई भाई ये ऑपोजिट साइड जाएगा, मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 88 डिवाइडेड 44/7 इज इक्वल टू आर। ये फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 7 ऊपर नीचे 44, ओके 44 1 जा 44, 4 2 जा 88, 7 2 जा 14, तो यहाँ से हम लोगों का आर भी निकल गया। ठीक है, तो आर निकल गया तो वॉल्यूम निकल जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग नीचे सीक्वेंस में कीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज 22/7, आर हम लोगों ने निकाला, स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, और एच 60 दे रखा है तो 60, ओके। ये यूनिट किस पे आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 ज़ा 14, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 2 44 इंटू 14 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। After multiplying this, you will get the volume of the cylinder, that is 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम कितना आ गया 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही ये जो नया फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पार्ट 6 पे उसका इस्तेमाल यहाँ हो चुका। प्लस ये क्वेश्चन और स्टार क्वेश्चन क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की मदद से हम लोगों ने आर निकाला, फिर उस आर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला में यूटिलाइज करके वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला। सो ये क्वेश्चन सच में एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार खुद से जरूर बनाइएगा, ओके। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये प्रॉब्लम हो सकता है कि सर ये तो सेफ सिलेंडर है तो आपने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्यों निकाला, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहूँगा कि सिलेंडर का जो शेप होता है कुछ इस ढंग से होता है, जिसका बेस होता है और जो अपर पार्ट होता है वो किस शेप का होता है, वो सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन में अगर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, देखिए मैं फिर से स्क्रीन पे ला रहा हूँ, क्वेश्चन पे अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल है, तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द आर, और उस आर को यूटिलाइज करके हम लोग वॉल्यूम पे बैठाए, और वॉल्यूम पे बैठाने के बाद हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अब क्लियर है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है कि सिलेंडर का एलएसए यहाँ दिए रखा है 220 मीटर स्क्वायर, और उस सिलेंडर का एल दिया हुआ है, मीन्स यहाँ हाइट दिया हुआ है एल, मतलब हम लोग सिलेंडर केस में एल को हम लोग एच मानते हैं ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एल को एच माना था क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से 5 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा, वो लोग अभी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप लोग इस वीडियो के एंड में जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेंथ दिया हुआ है तो ये हाइट बन गया, तो दो चीज गिवन है, एलएसए दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है। चलिए आते हैं इसके भी सॉल्यूशन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले गिवन डाल देते हैं, जो जो दिया है वो सब लिख लेते हैं। यहाँ पर एलएसए दिया हुआ है, एलएसए मीन्स जी हाँ सीएसए, दोनों सेम चीज है, लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एलएसए ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 220 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया रखा है यहाँ पर, यहाँ लेंथ मीन्स हाइट दे रखा है, तो मैं हाइट लिख रहा हूँ, आप लोग लेंथ लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज, हाइट दे रखा है यहाँ पर 14 मीटर। सिलेंडर के केस में हम लोग लेंथ को हाइट ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था कि अगर वॉल्यूम सीएसए टीएसए अगर ये सब में कुछ दिया हुआ तो उन्हीं सब को लेके आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एलएसए दिया हुआ है, तो चलिए एलएसए को लेके आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि एलएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। अगर कोई स्टूडेंट्स के मन में अभी भी ये डाउट है कि सर वो तो सीएसए का फॉर्मूला है, जी नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग अगर अच्छे से देखिएगा उस पेज को तो उसमें कर्व्ड के बाद ब्रैकेट में लैटरल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, बाय पुटिंग द वैल्यूज 22/7, आर नहीं दिया हुआ है तो चलिए आर को आर मान लिया मैंने, एच
नहीं दिया हुआ था लेकिन लेंथ दिया हुआ था, तो लेंथ को हम लोग हाइट माने यहाँ पर और हम लोग 14 लिख दिए। ठीक है, ये किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में, तो यहाँ यूनिट है मीटर तो मीटर स्क्वायर। ओके, और LSA दे रखा है, जो दिया है उसके नीचे लिखते जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं पहले ही। 7 2 14 कट हो गया, इधर हो जाएगा कितना, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 इंटू R। ठीक है, भाई भाई इक्वल टू का अपोजिट साइड जाएगा, चूंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 220 अपॉन 88 इज इक्वल टू R। ओके, तो चलिए इसको काटते हैं। 11 20 ज़ा 220, 11 8 ज़ा 88। ओके, फिर 2 से 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो R हम लोगों का कितना आ गया, R इज इक्वल टू 5/2 मीटर, इसको लिख सकते हैं 2.5 मीटर। तो R आ गया हम लोगों को कितना, 2.5 मीटर। भी आंसर नहीं हुआ है अभी, क्वेश्चन में तो हम लोगों को पूछा है वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो चलिए अब वॉल्यूम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस R। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, जी हाँ, पाई R स्क्वायर H। बाय पुटिंग द वैल्यूज, R हम लोगों ने निकाला 2.5 इंटू 2.5, H L दिया हुआ था तो L को हम लोग H माने और 14 यहाँ लिख दिया मैंने। और चूंकि ये वॉल्यूम है और ये यूनिट है मीटर, तो ये मीटर क्यूब होगा। 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 2 44, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 6.25 मीटर क्यूब। नाउ मल्टीप्लाइंग 44 इंटू 625 वी विल गेट 275 meter cube, and this will be the volume of the cylinder. So this is it for question number 8. Let's move on to the next question, question number 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स दो चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, हाइट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम यहाँ 1232 सेंटीमीटर। यूनिट्स चेंज करने का कोई यहाँ झमेला नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ CSA निकालना और TSA निकालना है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को लेके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को लेके आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर मैंने किया ना LSA दिया होता तो LSA को लेके सॉल्व किया, तो यहाँ आप लोग लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, फिर वॉल्यूम जितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 1232, यहाँ लिखिएगा 1232, उसके सॉल्व करते जाइएगा। लेकिन आपको वहाँ R नहीं दिया हुआ है तो आप लोग R की जगह R लिखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने R निकाला है लेकिन यहाँ LSA को लेके मैंने R निकाला है, तो आप लोग वॉल्यूम को लेके R निकालिएगा पहले। R जब निकल जाएगा तब फिर आप लोग CSA का फॉर्मूला लगाइएगा, उसमें R को पुट कीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर TSA का फॉर्मूला लगाइएगा, उसमें R का वैल्यू पुट कीजिएगा, उसका TSA निकाल लीजिएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर प्लीज प्रोवाइड मी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, देन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। So let's move on to the next question, question number 10. The radius and height of a cylinder are in the ratio 7:2. If the volume of the cylinder is 8316 centimeter cube, find the total surface area of the cylinder. देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी तक रेशियो वाला एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो ये एक रेशियो वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं और सॉल्यूशन से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि करना क्या है। स्टार क्वेश्चन ये भी है, इसको भी स्टार मार्क लगा दीजिए। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पेज पे। चलिए इसमें जो जो दिया हुआ गिवन, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। देखिए गिवन यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन रेशियो, तो हम लोग भी ऐसे डालते हैं। अच्छा एक चीज इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए 3:2 है तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 3/2? हाँ लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेशियो में कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ वैसे ही है। रेडियस इज टू हाइट यहाँ पर दिया हुआ है कितना, रेडियस इज टू हाइट यहाँ दे रखा है 7:2, तो इसका मतलब ये हो सकता है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ रेडियस अपॉन हाइट इज इक्वल टू 7/2 हो सकता है। जैसे 3:2 को 3/2 लिख सकते हैं, तो रेडियस इज टू हाइट को रेडियस बाय हाइट लिख सकते हो, 7:2 को 7/2। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग अगर इसको एक यूनिट में कीजिए, रेडियस हाइट है ना, तो हम लोग अगर इसको चाहें तो रेडियस इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में इसको उधर अगर भेज दें ऑपोजिट साइड, देखिए यहाँ हाइट यहाँ डिवीजन फॉर्म में है ना, डिवीजन में है ना, बाय में है, तो हाइट को अगर हम लोग ऑपोजिट साइड भेजेंगे इक्वल टू के उधर, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में यही हो जाएगा ना, 7/2
टू हाइट, यही ना होगा, लिख सकते हैं इसको, रेडियस इज इक्वल टू 7/2h लिख सकते हैं। कुछ डाउट? फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ रेडियस इज टू हाइट दिया हुआ था इज इक्वल टू 7:2, तो रेडियस इज टू हाइट को हम लोग रेडियस बाई हाइट लिख सकते हैं, और 7:2 को 7/2। यहाँ पर मैं रेडियस इसी से मैं पहले रेडियस को निकालता हूँ, तो रेडियस अगर मैं निकालूँ तो इक्वल टू किस साइड रेडियस है, तो रेडियस को सिर्फ मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है। हाइट को हटा दीजिए, अब हटा दीजिए मतलब ये हाइट यहाँ बाई पे है ना, डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड अगर भेज दे तो क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू हाइट होगा ना, तो रेडियस कितना हो गया, 7/2h लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 इंटू हाइट लिख सकते हैं, मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 7/2 हाइट। क्लियर है? कुछ डाउट? चलिए अब आगे और कुछ गिवन दिया हुआ है, और दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है यहाँ पर 8316। ये स्टार क्वेश्चन मैंने करवाया है स्टूडेंट्स, आप लोग स्टार क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, बस यहीं पर थोड़ा इसमें दम है, आगे क्वेश्चन हम लोग इजीली बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए नाउ, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, वॉल्यूम CSA और LSA अगर दिया हुआ है तो उन सबको लेके आगे फर्दर सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लेके आगे फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, बाय पुटिंग द वैल्यूज, वॉल्यूम दिया हुआ है 8316, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना निकाल लिए हम लोग 7/2h, बस इसी का देर था हम लोगों का, इसी को हम लोगों को निकालना था। इंटू आर 2 बार है तो 2 बार 7/2, h 7/2h इंटू h कितना दिया हुआ है, h यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो h का h हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग डरिए मत कि सर 3 गो h, ये 3 गो h नहीं, ये तो h हाइट वाला h है ये, और ये r तो हम लोगों ने r बराबर क्या निकाल लिया 7/2h, ये r है ये दोनों, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 7 से 7 कट गया, अब जो है वो सबको पहले साफ साफ हम लोग लिख लेते हैं। जो बचा न्यूमरेटर में 22 इंटू 7 दैट इज 154 इंटू h, और डिनोमिनेटर में कितना बचा 2 2 ज़ा 4, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ 2h, यहाँ 154 h स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था, 22 इंटू 7 154 h इंटू h स्क्वायर, ठीक है, और ये इंटू h, और नीचे 2 इंटू 2 ज़ा 4 लिख दिया मैंने, यहाँ h स्क्वायर मुझसे छूट गया था, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये नीचे 4 है, 4 को मैं अगर ऑपोजिट साइड में भेज दूं तो क्या डिवीजन में, तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा ना, तो 8316 इंटू 4, और यहाँ 154 h स्क्वायर इंटू h कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आगे में तो 154 1 154 h स्क्वायर इंटू h क्यूब होगा। क्लियर है? कुछ डाउट? चलिए अब इधर ये 154 को मैं इधर कर देता हूँ, भाई ये दोनों है ना, तो मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं बीच में तो मल्टीप्लाई, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, जी हाँ, तो इसको डिवीजन के रूप में मैंने लिख दिया, और इधर h क्यूब बच गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, और इसको भी काटते हैं, 2 7 ज़ा 14 और 2 7 ज़ा 14, हाथ में कैरी 1 बचेगा ना, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 277 ज़ा 154 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब फिर इसको फ्रेश में लिखता हूँ, यहाँ पर 8316 इंटू 2 अपॉन 77 इज इक्वल टू h क्यूब। चलिए इन सबको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, on multiplying 8316 by 2 we will get 16632 upon 77, यहाँ h क्यूब रहेगा। अब on dividing this by this we will get 216, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी आंसर फिनिश नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए आगे, तो कितना हो गया 216 इज इक्वल टू h क्यूब, इस क्यूब हटता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट लग जाता है, तो 216 के अंदर ऊपर क्यूब रूट लग गया, ठीक है, तो क्या होता है, इसको क्यूब रूट तोड़ने का क्या नियम था, जी हाँ HCF, तो आप लोग को तो पता ही है, तो 216 किसका क्यूब रूट होता है 6, ठीक है, तो h हम लोगों ने कितना निकाल लिया 6, यूनिट किस में दिया हुआ था, यूनिट इसमें हम लोगों को दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो h हम लोगों ने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, ओके, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को क्या निकालने बोला, यहाँ हम लोगों ने सिर्फ h निकाला अभी तक, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया। अब with the help of this height we can find out the total surface area of the cylinder, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h प्लस r, स्क्वायर यूनिट्स में होता है ये भी। चलिए बाय पुटिंग द वैल्यूज r का, चलिए r तो अब आप लोग सोचेंगे सर r तो नहीं निकला है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसी को लेके इस h से r निकाल लेते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना मान रखा था 7/2h, 7/2h माना था ना, तो इसी में हम लोग पुट करते आते हैं 7/2, h कितना हम लोगों का आ गया 6, तो 2 3 जा 6, तो 7 3 जा
21 सेंटीमीटर, तो आर निकल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस आर को हम लोग यहाँ पुट करते हैं 21, एच कितना निकला 6 सेंटीमीटर प्लस आर अभी हम लोगों ने निकाला 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 21, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 3 132, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस कर देंगे, ब्रैकेट हटता है तो साइन लगता है ना, मल्टीप्लाई बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो 6 प्लस 21 27, ओके, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब 132 इंटू 27 करने के बाद वी विल गेट 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द TSA फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं इसका सॉल्यूशन एक बार आप लोगों को पूरा दिखा देना चाहूँगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या और उसको आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और उसको ज़रूर कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर को, और आप लोग कॉपी में इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, और 2 से 3 बार आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टार मार्क क्वेश्चन है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।